नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आपको थंबनेल देख करके लग रहा होगा कि भाई ये क्या टॉपिक पे वीडियो बना दिया आपने कि कस्टमर ऑडिट फ्रॉड है या रियलिटी। तो ये हमने एक डिस्कशन वीडियो बनाया है, जैसे कि इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ उस सीरीज में। HR के सिस्टम्स क्या होने चाहिए कंपनी के अंदर, जो युवा लोग हैं उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, उनमें क्या ऐसी कमी है। तो उसी सीरीज में ये हमारा वीडियो है कि भाई कस्टमर ऑडिट ये रियलिटी है या एक फ्रॉड चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर ये फ्रॉड है तो उसको भाई कैसे एक्चुअल करें या उससे कैसे हम बाहर निकलें। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ ऑडिट क्या है कस्टमर ऑडिट के। और मैंने ये जो बोला कि भाई ये ऑडिट रियलिटी है या फ्रॉड है, वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके क्या रीजंस हैं, मैंने ऐसी क्या चीजें फेस करी हैं इतने काम करने के बाद कि भाई जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई कस्टमर ऑडिट रियलिटी है या फ्रॉड है। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इस ऑडिट के अंदर, एक ऑडिट के अंदर कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये अगर फ्रॉड है तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑडिट की डेफिनेशन। दोस्तों, ऑडिट बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके अंदर हम जो है ये एक्सेस करते हैं, ये जांचते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम का पालन कर रहे हैं तो उसको हम कितने बेहतर तरीके से उसका पालन कर रहे हैं, अपने यहाँ पर कितना इफेक्टिवली हमने उसको लागू किया हुआ है, कितनी एक्यूरेसी के साथ लागू किया हुआ है, ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें एज पर सिस्टम्स। अब कस्टमर ऑडिट क्या होता है? कस्टमर ऑडिट के अंदर क्या है, कस्टमर आता है, जो कस्टमर ने हमें स्टैंडर्ड दिया है, जो हमें चेकलिस्ट दिया है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं कि ऑडिट की चेकलिस्ट की बात हो गई कि भाई कस्टमर ने जो हमें ऑडिट चेकशीट दी है तो उसके हिसाब से हम कितना सिस्टम अडेयर कर रहे हैं, हम उसको कितना बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितना समय पे मटेरियल पहुंचा रहे हैं, ये सब एक्सेस किया जाता है किसके अंदर, कस्टमर ऑडिट के अंदर। इसको जांचा जाता है हम कितनी बढ़िया तरीके से उन सबका, उन तरीकों का पालन कर रहे हैं जिससे कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकें। रिजल्ट क्या चाहिए एक ऑडिट से, मतलब ऑडिट किया क्यों जाता है, जांच क्यों की जाती है, एंड रिजल्ट क्या है। जो कस्टमर है वह ये देखना चाहता है आपके यहाँ पर कि भाई जो मैंने सिस्टम लागू करे हैं उस सिस्टम के हिसाब से आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। उसको सिस्टम से कोई लेना देना इतना उतना है नहीं, उसको है अपने प्रोडक्ट से लेना देना कि भाई अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे बढ़िया मिलेगा, बेटर क्वालिटी का मिलेगा और समय पे मिलेगा। एंड गोल क्या है, उसका प्रोडक्ट है। कोई आपका सगा भाई बंधु तो है नहीं कस्टमर, उसको चाहिए भैया प्रोडक्ट। सपोज ये प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो तो उसको इससे लेना देना है। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए वो आपके यहाँ पे रोज तो आकर के बैठ नहीं सकता कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी मशीनें कैसी चल रही हैं, कौन बंदा मशीन चला रहा है नहीं चला रहा है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक तरीका बनाया जाता है, एक ऑडिट का सिस्टम बनाया जाता है, एक चेकलिस्ट बनाई जाती है स्टैंडर्ड की। फिर उसको एसेस किया जाता है समय समय पे। तो ऑडिट क्या है, बेसिकली दो प्रकार से करता है कस्टमर। सबसे पहले करता है इनिशियल ऑडिट। जब आप किसी नए कस्टमर के साथ जुड़ोगे तो उसको बोलेंगे हम इनिशियल असेसमेंट या इनिशियल ऑडिट। ठीक है, उसमें सबसे पहले कस्टमर आएगा इनिशियली, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं मारुति की बात करूं तो मारुति की चेकशीट के अंदर टोटल 9 चेक पॉइंट्स हैं या 9 क्लॉजेज हैं, सॉरी 19 क्लॉजेज हैं। वो 19 क्लॉजेज को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि आपके यहाँ पर कितने इंप्लीमेंटेड है। उसके बेस पे उन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी है, रेड, येलो, ग्रीन, स्कोरिंग मेथड के हिसाब से। अगर आप ग्रीन कस्टमर हो तो वो आपके साथ सप्लाई शुरू कर देगा, ठीक है, इनिशियल में। इसी तरीके से अगर आप येलो आ गए तो आपको कुछ समय देगा कि भैया हम दोबारा एसेस करेंगे। रेड आ गए तो आपको कैंसिल कर देगा। फिर क्या होती है, जब आप ग्रीन कस्टमर बन जाते हो, जब आप इन हो जाते हो
कस्टमर के साथ काम करना शुरू कर देते हो तो उसके बाद वो रेगुलर ऑडिट करते हैं। कुछ कंपनियां 2 साल में एक बार ऑडिट करती हैं, कुछ कंपनियां हर साल ऑडिट करती हैं। ठीक है, तो ऑडिट में आकर के वो अपने जो 19 चेक पॉइंट्स हैं, किसी के 14 चेक पॉइंट्स हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 10 हैं, सबने अपना अपना सिस्टम बना रखा है। कुल मिला के लेकिन क्या है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। बहुत सारे कुछ ज्यादा ही एक्सटेंसिव है, बहुत सारे कुछ लिमिटेड हैं, सिंपलर फॉर्म में है, लेकिन होता सब में वही सारी चीजें हैं। वो आपका क्वालिटी का सिस्टम देखेंगे, आपके सप्लायर कंट्रोल का क्या सिस्टम है, आपके मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या सिस्टम है, ट्रेनिंग कैसे देते हो, टूलों की मेंटेनेंस कैसे करते हो, फोरम चेंज को कैसे मेंटेन करते हो, सेफ्टी का आपके यहाँ क्या सिस्टम है, चेक सब कुछ यही किया जाता है मोटे तौर के अंदर। तो 2 प्रकार की ऑडिट हो गई कस्टमर, एक इनिशियल और एक रेगुलर। इनिशियल पहली बारी में होगी और रेगुलर जो है वो आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब मैंने एक और कैटेगरी बना दी है कि भैया रियल ऑडिट एंड फेक ऑडिट। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो एसक्यू में होते हैं बंदे, वो फोन मिलाएंगे अपने सप्लायर को, टीयर 2 वाले को, कि भाई साहब मैंने ना ऑडिट की चेकशीट भेज दी है, ये भर के मेरे को भेज देना। अब मेरे से अगर कोई मांगे कि भाई अपने आप को नंबर दो, तो मैं तो 100 में से 100 ही दूंगा ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरे 100 में से 50 नंबर है। इतना ईमानदार तो कोई है नहीं इंडिया में। तो भैया क्या करता है, टीयर 2 सप्लायर अपने हिसाब से लिख देता है कि भैया ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है मेरे पास, और भर के भेज देता है। और उसी को भाई साहब क्या है, सबमिट कर देते हैं अपने बॉस को कि जी हाँ मैं करके आ गया। और होता क्या है, वो भाई साहब उस दिन कहीं मजे ले रहे हैं जिंदगी के, कहीं घूम रहे हैं जो ऑडिटर है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है मैं क्यों स्टार्टिंग में बोला कि भैया कस्टमर ऑडिट फ्रॉड है या फेक है या एक्चुअल में रियल है या जबरदस्ती की गुंडागर्दी है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपको भेज देगा असेसमेंट के लिए और मंगवा लेगा। ठीक है, कुछ के प्रोसीजर में भी लिखा होता है कि भाई आप सेल्फ असेसमेंट करवा सकते हो सप्लायर से, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं। रियल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक जगह बैठा हुआ था किसी कस्टमर के साथ, तो उस दिन उनकी ऑडिट होनी थी। बंदा आया, आकर के वहां 15-20 मिनट बैठा होगा, बातचीत करी, ये करी वो करी। आया ही पहले 12 बजे वो, ठीक है, आना 10 बजे था। 12 बजे भैया कौन सा टाइम शुरू होता है, तो 12 बजे आया। उसके बाद 12:15 12:30 बजे बोला सर मैं जा रहा हूँ, आप एक काम करना, लड़के से बोल करके ऑडिट शीट भरवा के मेरे को भिजवा देना। बोला ठीक है सर भेज देंगे। अब लड़का भी क्यों मेहनत करेगा, जो पिछली बार की जो भर के भेज रखी थी उसी में डेट चेंज करी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया, भेज दिया उसको, हो गई जी ऑडिट। तो ऐसी ऑडिट का क्या फायदा है, ये तो मतलब बकवास सिस्टम हुआ ना। तो इसलिए मैंने इसको बोला रियल या फेक ऑडिट। ठीक है, और भी कई सारे रीजन हैं जो मैं इसको फेक सिस्टम भी बोलता हूं। ऐसा नहीं है सारे ऑडिट फेक हैं, लेकिन कुछ फेक है। ठीक है, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं एक ऑडिट के अंदर, कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं या इन्वॉल्व हैं एक कस्टमर ऑडिट या ऑडिट को कराने के लिए। सबसे पहले है एम्प्लॉयर, यानी कि खुद कंपनी का मालिक, ऑनर या टॉप मैनेजमेंट। देन है एम्प्लॉयज, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कंसल्टेंट जो उनको सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हम भी कंसल्टिंग देते हैं कि भैया ये सिस्टम ठीक कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कमियां हैं आपकी, इनको आप सुधार लो, वो हो गया कंसल्टेंट। देन है सब सप्लायर, यानी कि जो मेरा सप्लायर है, ठीक है, वो हो गया। देन हो गया टीयर 1, जिसको मैं डायरेक्टली मटेरियल दे रहा हूं। और एक हो गया ओईएम। ठीक है, जैसे मारुति का कोई अगर काम कर रहा है, ठीक है, मैं मान लो एक कंपनी को दे रहा हूँ मटेरियल, सुब्रोस कंपनी को या मिंडा कंपनी को या यूनो मिंडा कंपनी को, वो फिर किसको दे रही है, वो दे रही है मारुति को। तो मैं डायरेक्टली मारुति को नहीं दे रहा, लेकिन एक चैनल के थ्रू मारुति को मेरा मटेरियल जा रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं, मारुति भी इन्वॉल्व है ऑडिट को करने के लिए, और जो बीच में जो पार्टियां हैं जैसे सुब्रोस है, मिंडा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब जो टीयर 1 सप्लायर है मारुति के या किसी दूसरी कंपनी के, वो सारे इन्वॉल्व हैं। तो मोटे तौर पे ये 6-7 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं
किसी भी कस्टमर ऑडिट के अंदर। अब दोस्तों मैंने इसको फेक क्यों शब्द का नाम दिया, उस पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है। हमारा जो YouTube के ऊपर एक और चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी, उसके ऊपर हम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एग्जिस्टिंग वीडियो है वो तो है ही, लेकिन उसमें भी हम क्या ले आए हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगी ओनली फॉर मेंबर्स। उसमें बहुत ही मिनिमम सा चार्जेस है जो आपको मंथली पे करना है, और आपको एक्सेस मिल जाएगा बहुत सारी वीडियोस का जो आप सीख सकते हो, जिनको देख देख के आप बहुत सारी चीजें अपने आप बनाना सीख सकते हो, जैसे कि मेंटेनेंस का डैशबोर्ड, कैलिब्रेशन का डैशबोर्ड, मेंटेनेंस की पूरी डिटेल्ड वीडियो है उसके अंदर। बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने अपने मेंबर्स के लिए डाली हुई हैं। इसके अलावा हमारा AYT इंडिया अकेडमी का खुद का ऐप भी है। अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मारेंगे AYT इंडिया अकेडमी, तो आपको ये हमारा जो ऐप है वहां मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए और इसको यूज करिए। इस पे हमने बहुत सारे कोर्सेज जो है बना करके डाले हुए हैं। अदरवाइज मैंने तीनों चीजों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाला हुआ है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैंने इसको एक ऑडिट को फ्रॉड क्यों कहा, ठीक है, या स्कैम क्यों कहा, अब उस पे आते हैं, ठीक है। वो समझेंगे हम हर किसी के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? जो ये मैंने आपको 6-7 पार्टियां बताई, इनके हिसाब से क्या क्या वो गलतियां करते हैं या कर रहे हैं जिसके कारण मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑनर या डायरेक्टर। कोई भी सिस्टम है हमेशा टॉप से चलता है। अगर डायरेक्टर या ऑनर सही है तो कुछ फेक काम हो ही नहीं सकता। ऑडिट को लेकर के जो डायरेक्टर की खास तौर पे हम बात करें, जो टीयर 2 सप्लायर्स हैं या MSMEs हैं, उनकी जो सोच है वो क्या सोच है, कागजों से काम नहीं चलता, ठीक है, कागजों से काम नहीं चलता। एक्चुअल में जो फ्लोर पे काम हो रहा है, बंदे जो हाथ से काम कर रहे हैं वही असली काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोलेगा बंदा, अरे फिलहाल तो अभी बंदा रखो, जब ऑडिट हो जाएगी, पास हो जाएगी, निकाल देंगे। मैंने खुद पर्सनली ये चीज ऑब्जर्व करी है। जैसे 1-2 बार मैंने इंटरव्यू लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ इंटरव्यू लिए तो वहाँ जैसे लड़के से बात करी कि भाई हमारी महीने 2 महीने बाद एक ऑडिट भी होनी है, वो भी आपको देखना है। तो बोला सर मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि सर आप निकाल दोगे मेरे को 3 महीने बाद, आपकी ऑडिट हो जाएगी, आप मेरे को निकाल दोगे। मेरे को लगा ऐसे ही बोल रहा होगा। फिर एक और बंदा मिला, फिर एक और मिला, फिर कस्टमर ने ही एक जगह, मैं किसी नए कस्टमर से मिलने गया, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, किसी क्लाइंट मीटिंग पे मैं गया, तो वहां बंदे ने ही कुछ बोल दिया ऑनर ने, कोई बात नहीं सर जी, हम तो ऐसे ही करते हैं, 3 महीने 4 महीने काम कराते हैं, उसके बाद तो क्या है, ये खाली बैठे रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, हम तो निकाल देते हैं। तो इतना मतलब बेकार सोच हो चुकी है कुछ ऑनर्स की, डायरेक्टर्स की। हो सकता है मेरे शब्द बड़े चुभ रहे हों कुछ लोगों को, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं इस वीडियो में लेकर के आना चाहता हूं कि ताकि भाई ये वीडियो टीयर 2 तक भी पहुंचे, टीयर 1 तक भी पहुंचे, और कोई मारुति का बंदा या होंडा का बंदा या यामा का या किया का कोई अगर देख रहा हो तो वो भी इसको देखे, समझे भी एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ऑनर की भी कई जगहों पे सोच है इस तरीके की कि भैया कागजों से काम नहीं चलता, कागजों के लिए फिलहाल बंदा रखो, उसके बाद देखेंगे, निकाल देंगे 3 महीने 6 महीने बाद, ठीक है। देन आती है एम्प्लॉय की सोच। एम्प्लॉय क्या बोलता है, सर ऑडिट आ गई है, अब मेरे से कुछ बोल मत देना आप, मैं बस 3 महीने अब कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ कागज बनाऊंगा। बाकी तो उसने क्या किया, 9 महीने जिंदगी के फुल मजे लिए, उसको जो ट्रेनिंग देनी थी एक्चुअल में नहीं दी, मेंटेनेंस के सिस्टम जो फॉलो करने थे नहीं दिए, टूल ब्रेकडाउन के सिस्टम जो फॉलो करने थे नहीं किए, NPD जो करनी थी नहीं की, क्योंकि भाई सब बिजी थे। भाई जो मैंने आपको बताया, ऑडिट क्या है, ऑडिट है कि आप सिस्टम्स को कितना अच्छा फॉलो कर रहे हो। लेकिन चल क्या रहा है कि जब ऑडिट की डेट अनाउंस होती है, महीने 2 महीने पहले तो पता चल ही जाता है, तो भैया महीने 2 महीने पहले फिर फेक काम होना शुरू होता है। फेक काम में क्या है, फिर एम्प्लॉय जो है मालिक को दिखाएगा आंख, बोलेगा भैया जी या तो कागज भरवा लो या फ्लोर पे काम करा लो। मालिक की अब फंसी पड़ी है, जब तो
उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो बोलेगा भैया तू यार शॉप फ्लोर छोड़, बस तू कागज बनाने में लग जा, ऑडिट चाहिए मेरे को पास। तुम संडे लगाओ, नाइट लगाओ, खाना मंगाओ, सो जागो, कुछ भी करो भैया, बाहर से खाने आ रहे हैं, नाइटें लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कस्टमर जो ऑनर है ना, उसको ये नहीं समझ में आता कि आपकी कॉस्ट तो उतनी आ गई, अगर आप उस सिस्टम को रेगुलर मेंटेन करो, उसके लिए एक दो रिसोर्स परमानेंटली रखो जो सिस्टम को फॉलो करवाते रहें, चलाते रहें, ठीक है, थोड़ा सा आप ऑटोमेशन के ऊपर अगर पैसा खर्च कर दो तो ये आपको काम करना ही ना पड़े, ठीक है। तो क्या होता है, ऑडिट के 2.5-3 महीने के दौरान कुछ नहीं होता। जो महंगे महंगे बंदे हैं, 60-60 हजार सैलरी, 1-1 लाख सैलरी वाले बंदे सिर्फ बैठ के कागज बना रहे होते हैं, और वो भी कौन से, नकली कागज। नकली कागज बनाने से कौन सा सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, ये मेरा सवाल है सबसे। क्या सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, कोई सिस्टम इंप्रूव नहीं होता। सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कस्टमर को धोखा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कस्टमर को भी पता होता है, भाई मेरे को 10-12 साल हो गए काम करते करते, मैं 1 मिनट में देख के बता दूंगा कौन सा कागज असली है, कौन सा कागज नकली है। ऑडिटर को भी पता होता है। जैसे जज है ना, बोलते हैं ना कि जज को पता होता है कौन गुनाहगार है, कौन नहीं है, लेकिन वो एविडेंस देख करके अपना फैसला सुनाता है। ऐसी ऑडिटर को भी इतनी स्किल आ जाती है कि भाई कौन से कागज असली हैं, कौन से नकली हैं, लेकिन क्या करे बेचारा, उसके सामने आ गया एविडेंस, और एविडेंस आपने पूरा मैच करा दिया, अब वो क्या करे, उसको तो पास करना ही पड़ेगा ना, किस बेस पे आपको फेल करेगा। तो ये हो गया एम्प्लॉय का, बोलेगा सैलरी बढ़ाओ मेरी, नहीं तो मैं जा रहा हूं। खास तौर पे कब बोलेगा, ऑडिट के आसपास, ठीक है, तो भैया फिर उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। कंसल्टेंट का क्या व्यू होता है, बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं ठीक है सर, हमारा तो काम है, हमें तो आपके जैसे ही बंदे चाहिए जो काम ना करें, हमारा तो चलिए उससे रहा है, ठीक है आप पैसे दे देना, मैं लड़के लगा दूंगा अपने, दिन रात काम हो जाएगा अपना। मैं तो कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स को भी जानता हूँ कि भैया आपकी 1 हफ्ते में ऑडिट है, वो 1 हफ्ते में ऑडिट करा देंगे, 1 हफ्ते में सारे नकली कागज और सब बन जाएंगे और बढ़िया नंबर आएंगे, 75-80%। लेकिन फायदा क्या है उस चीज से, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्लांट हेड का क्या ओवरव्यू होता है ऑडिट के दौरान, सर बंदों को परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, कुछ बोलना नहीं है सर, उसको कागज बनाने दो, नहीं तो बंदा भाग जाएगा, ठीक है। कस्टमर क्या बोलता है, सर बंदों से थोड़ी सिस्टम चलता है, सिस्टम से चलेगा, सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन भाई साहब सिस्टम को चलाने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए ना, अगर नहीं है तो आपने एचआर डिपार्टमेंट बनाई क्यों रखा है, सारी कंपनियों से एचआर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हटा दो, सब जगह जरूरत ही नहीं है, फालतू का डिपार्टमेंट है उसमें इतना। जो भी कंपनी आती है चेक करती है, आपने इंडक्शन दी नहीं दी, ट्रेनिंग दी नहीं दी, ये किया फलाना किया ढिमकाना किया, करा नहीं करा, फिर ये सब बकवासबाजी क्यों है। हटा दो सारी चीजें, अगर बंदे की जरूरत नहीं है, सिस्टम ही अगर अपने आप काम करेगा तो। ये क्या होता है प्लांट हेड का, सॉरी कस्टमर का ओवरव्यू। दूसरा, पीपीएफ आपने 36 बार जमा करा दिए, लेकिन जब उसकी ऑडिट हो रही होगी बोलेगा सर वो जरा वो पीपीएफ भेज देना, मेरे को जरा पीपीएफ जो है ना वो लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से करेगा। और मतलब बहुत अजीबो गरीब तरीके से हर कोई बिहेव करना शुरू कर देता है ऑडिट के दौरान। अब आ जाते हैं ऑडिट जो करता है बंदा, ऑडिटर। ऑडिटर तो भैया ऐसे आजकल आते हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम है, कमी निकालना। ऑडिटर का क्या काम है भाई, आपको कंप्लाइंस चेक करना है, ठीक है, भाई आपके स्टैंडर्ड में ये लिखा है, ये होना चाहिए, आपने देखा ठीक है कंप्लाइंस है, अगर कुछ है तो आप अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट दो। लेकिन वो ऐसे घुस घुस के ऐसे निकालेगा कि कमी है, टीयर 2 सप्लायर उसको कंपेयर करेगा हीरो होंडा से, मारुति से। भाई पैसे देने के नाम पे तो आपकी टाइम टाइम फिस हो जाती है, जब बोलते हैं भाई हमारे पैसे बढ़ा दो, अ, तब तो बोलेंगे नहीं 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 कॉस्ट रिडक्शन दो। लेकिन सिस्टम आपको ऐसे चाहिए जैसे कि हवाई जहाज के पुर्जे बन रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकलिटी को भी समझना पड़ेगा। अभी मैं कल ही कहीं पे ऑडिट करा रहा था, ठीक है, ऑडिट करा रहा था, तो उसमें कुछ कोई ऑडिटर भाई साहब आए,
उनके पास पावर प्रेसेस लगी हुई है कस्टमर के पास। उन्होंने क्या किया हुआ है, कैम गार्ड लगाया हुआ है, जो इस तरीके से आम चलती है कि अगर बंदे का हाथ आ जाए तो वो हाथ को झटके से हटा दे। वो बोल रहा है नहीं, इस पे आपको सेंसर भी लगाने हैं, कैम गार्ड भी लगाने हैं, ये भी लगाना है, वो भी लगाना है। बोला सर ये मैकेनिकल मशीन्स है, ये कैसे रुकेगी अगर हमने सेंसर लगा भी दिया तो। वो तो अगर पूरा चक्कर घूमेगा मैकेनिकल का, फ्लाई व्हील घूमने के बाद ही रुकेगी, एक स्ट्रोक लगने के बाद ही रुकेगी। फिलहाल तो मतलब हमें इतनी अवेयरनेस है, बाकी एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन उनको पर्पस क्या है कि बंदे का हाथ ना आए, तो उसके लिए वही हमने फेंसिंग लगा रखी है, कैम गार्ड लगा रखी है, तो उस पर ही उसका कंप्लाइंस होगा, नहीं नहीं इसमें होना चाहिए। तो भैया नहीं, आप सेफ्टी में आप फेल हो। और जबकि मैक्सिमम मशीन्स के ऊपर कैम गार्ड्स लगे थे, फेंसिंग लगी थी, सेंसर्स लगे थे, पैडल कवर्स थे, बहुत सारी चीजें, मतलब कोई उनको ऐसी कमी मिली नहीं। लेकिन वही है, बाल की खाल निकालो और उसमें फेल कर दो। तो ये ऑडिटर का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसको लगता है आप पुनिश भगवान है, ये रिपोर्ट भर के भेज देना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। देन अगर एनसी नहीं निकाली तो भैया सैलरी कैसे मिलेगी, मेरे बॉस को लगेगा मैं तो ऑडिट करके ही नहीं आया। अरे भैया जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो 99% वाले भी तो लोग होते हैं ना, 95% वाले भी होते हैं, आजकल तो 100% वाले भी होते हैं। तो जब आपने जो स्टैंडर्ड दिया हमने उसको 100% फॉलो कर लिया, तो 100% स्कोर आ नहीं सकता क्या? कोई गलत काम हो जाएगा क्या 100% स्कोर आ जाएगा? तो नहीं, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, 60 65 70 के बीच में दे दो, हमारी नौकरी सेफ चलती रहे। अगर किसी के नंबर ज्यादा आ गए, उसको 60 65 70 के आसपास घुमा के ही रखना है, मतलब बस ग्रीन कर देंगे, ओके कर देंगे, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं देते हैं। और एक और चीज बताता हूँ ऑडिट के दौरान जो होती है बढ़िया, जिसके कारण भी मैं बोलता हूँ कि ऑडिट फेक है। सारा का सारा जो हमारा काम होता है, सपोज मैं 250 पार्ट बना रहा हूँ, तो ऑडिट के दौरान हम दिखाएंगे जी हमने सिर्फ 100 पार्ट बनाते हैं, बाकी उस और सारी जो पार्ट्स हैं उनका डेटा अलग चल रहा है, जो कस्टमर को सप्लाई दे रहे हैं उनका डेटा अलग चल रहा है, फर्जी डेटा बना रहे हैं बैठ करके, पुराना डेटा सारा हटा दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको उठा करके क्या करेंगे, दूसरे प्लांट में भेज देंगे। 5S बढ़िया हो गया जी हमारा, जो वहां पे रेगुलर पड़ा रहता है सामान, उसको उठा करके प्लांट 2 में डाल दिया, प्लांट 3 में डाल दिया। वो तो प्लांट 1 की ऑडिट करने आया है, बढ़िया हो गया जी। उठा करके गाड़ियों में डाल दिया, मैं तो ये भी देखा है कि सामान को उठाया और गाड़ी के अंदर डाल दिया, गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी खड़ी है कंपनी के बाहर। ऑडिटर इधर से जाएगा, गाड़ी इधर से अंदर आएगी और सामान को अंदर लगा लेंगे। तो ये सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा अपना व्यू है, किसी और का अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अवेयर कराना। अब इसका क्या मतलब, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान है और कर भी रहे हैं। कुछ कस्टमर्स हैं जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जिनकी सोच अच्छी है कि भैया एक्चुअल में हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, वो इसको 100% फॉलो कर भी रहे हैं। उसका क्या तरीका है? तो जैसे मैंने बताया कि भाई ऑडिट क्या तरीका है। ऑडिट है आपके सिस्टम में गैप को फाइंड करना और उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। ये नहीं कि हम सब बढ़िया बढ़िया दिखा दें, ऑडिट पास करा लें और काम खत्म, ठीक है। तो भैया ठीक है, ऑडिटर आएगा, कुछ कमियां निकालेगा, ठीक है, निकाल ली, क्या है, उसको इम्प्रूव करो, इम्प्लीमेंट करो अपने यहाँ पर। सुधार ही हो रहा है ना। अगर कोई मेरी कमी ना निकाले, मुझे बताए नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं कैसे इम्प्रूव करूंगा? आप लोग ही कमेंट कर देते हो नीचे, सर इस वीडियो में ये गलत बताया, ये आप गलत बता रहे हो। अगर है वो एक्चुअल में, तो मैं उसकी रिसर्च कर ली मैंने कि हाँ भाई हो सकता है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया। जैसे पहले मैं वीडियो बनाया करता था, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया करता था, लेकिन बाद में मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर ये म्यूजिक हटा दो क्योंकि इससे हमें डिस्टरबेंस होती है। तो अब देखो मेरी किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं, सिर्फ वॉइस होती है। तो अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है और वो जेन्युइन फीडबैक है, तो भाई उस पर काम करो ना। उसको अच्छा अच्छा सब दिखा करके क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, कल को आपके बच्चे ही आपको नकली एग्जाम शीट भर के ला के दे दें रिजल्ट, पापा मेरे 100 में से 100 नंबर आया, आप खुश तो हो गए 100 में से 100, या वो चीटिंग करके ले आया 100 में से 100, ठीक है, ले आया 100 में से 100, जब लेकिन रियल लाइफ में जाएगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑनर का जो रोल है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर
बंदा जो पैसा खर्च कर रहा है वो दोनों केस में खर्च कर रहा है, चाहे आप फेक कर लो सिस्टम या रियल कर लो। रियल में क्या होगा, वो धीरे 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 पैसा खर्च होगा। फेक में क्या होगा, एक साथ 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख एक झटके में जाएगा आपका। लेकिन आपने 2 रिसोर्स रख रखे हैं, 3 रिसोर्स, छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं एमएसएमई की, 2 रिसोर्स, 3 रिसोर्स रख दिए, धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करते जा रहे हो चीजों को, तो वही खर्चा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो सकता है उससे सस्ता पड़े और आपका रेगुलर में सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, एम्प्लॉयज ने ऐसा माइंडसेट बना दिया है मालिकों का, बोल बोल के सर सब कुछ नहीं दिखाना, सब कुछ दिखाओगे तो फंस जाओगे, सर सारे अगर फोरम दिखा दिए तो फंस जाएंगे, सर सारे अगर ब्रेकडाउन दिखा दिए तो फंस जाएंगे। अरे क्या हो गया, कोई मैं कुछ क्या हो जाएगा उससे, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। क्या होगा, जो जेन्युइन है वही तो दिखा रहे हो ना। तो एक्चुअली ब्रेकडाउन आते हैं उनको ठीक नहीं करते हो, तो फॉरम या कोई भी सिस्टम यही तो मांग रहा है कि भाई अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसको कैसे ठीक कर रहे हो, कितना समय लग रहा है, वही सब रिकॉर्ड करना है। अभी मेरे एक कस्टमर है, उनके यहाँ ऑडिट हो रही थी, उनके यहाँ 80 टूल ब्रेकडाउन थे मंथ में, ठीक है, जो जेन्युइन है, और सिर्फ मशीनें हैं 20, तो होंगे ही इतने ब्रेकडाउन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप जाओ किसी प्रेस शॉप में, वो दिखाएगा महीने में 3 ब्रेकडाउन हुए जी, बस 2 हुए, 4 हुए, क्यों, उनको सारा डेटा फेक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इंप्रूवमेंट जो होती है हमेशा टॉप ड्रिवन होती है, नीचे से ऊपर नहीं आएगी। एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। अगर मालिक ने ठान लिया कि मेरे को ये सिस्टम फॉलो करना है, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि आपको ये लगता है कि आपको बहुत सारे कागज भरने पड़ते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिस्टम्स ऑनलाइन बनाने पड़ेंगे, ऑटोमेटेड बनाने पड़ेंगे। जैसे हम बनाते हैं, ब्रेकडाउन का सिस्टम बनाते हैं मेंटेनेंस का, कि आपने एक गूगल फॉर्म भरा, उसी से आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर बन गया, उसी से आपका मशीन हिस्ट्री कार्ड बन गया, उसी से आपका मंथली पैरेटो बन गया, चार्ट बन गया, एमटीटीआर निकल गया, एमटीबीएफ निकल गया। तो भैया काम खत्म हो गया ना, आपने 1 मिनट में एक फॉर्म भरा, उससे 36 जगह डेटा चला गया। ऐसी टूल ब्रेकडाउन का एक जगह भरा, उससे 36 जगह डेटा चला गया। ऐसी ट्रेनिंग का आपने एक जगह रिकॉर्ड बना, प्रोडक्शन का एक जगह रिकॉर्ड बना, आपस में सब इंटरलिंक हो गया। तो उसमें जो आप बैठ करके ऑडिट के टाइम पे मिलाते रहते हो ना, कि ये बंदा आया था या नहीं आया था, उसकी हाजिरी देखो, मशीन चलाई थी या नहीं चलाई थी, आप उसी को काम को जेन्युइन करना शुरू कर दो ना, आपको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। वही जेन्युइन चीज दिखाओ। और जो एंड है सिर्फ वीडियो का, मैं इसी शब्द के साथ करना चाहूंगा कि भैया अगर मान लो आप किसी एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, या ट्रेन के अंदर बैठे हो, या किसी बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, बस का तो पता नहीं, लेकिन ट्रेन एरोप्लेन वगैरह में क्या होता है, चेकलिस्टें होती हैं कि भैया हमने ये चेक कर लिया, ब्रेक काम कर रहे नहीं कर रहे, उसके पंख चल रहे नहीं चल रहे, सारी चीजें ओके है नहीं ओके हैं, इंजन ओके है नहीं ओके है। अगर फेक भरना शुरू कर दिया जाए तो आप उसमें बैठोगे और आपको न्यूज में आ जाए कि भाई ये वाली एयरलाइन जो है ये फेक भरती है, ठीक है, तो आप बैठोगे ही नहीं, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी प्यारी है। ऐसे ही सिस्टम है, अगर आप उसको फेक कर रहे हो तो फिर किस लिए कर रहे हो, वो काम ही बंद कर दो, उस कस्टमर के साथ काम ही बंद कर दो, ठीक है भाई हम नहीं कर पाएंगे, दूसरा कस्टमर ढूंढो जिसको कोई सिस्टम ही नहीं चाहिए, या अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ, खुद की प्रोडक्ट बना बना के भेजो, नहीं कि मैं कोई सिस्टम ही नहीं फॉलो करूंगा। लेकिन सिस्टम पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किए, पहले बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी तो वैसे लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद यही है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने एक जेन्युइन जो मुद्दा है वह उठाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।